जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर आपका परसेंटेज का कुछ टॉपिक जो टाइप नंबर थर्ड था वो मैंने आपको पूरा पूरा करा दिया है, या थर्ड या फोर्थ जो भी था आपका। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं आज। तो उसी टाइप से बिल्कुल उसी टाइप पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और ओवर वाले लेके आया हूं, जिसमें आप देख के ही आपको बताना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट लेकिन समझने वाली चीजें हैं। जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर करा था बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा उससे क्या करना है, हमें आज एडवांस लेवल पर चलना है। ठीक है, तो यदि एडवांस लेवल पर चलना है तो आपको पता है कि आरपीएफ का बैचेस हमारे चैनल पर चल रहा है जिसमें से जो रीजनिंग है वो शेखर सर पढ़ा रहे हैं, और उनका जो टाइम है वो 2 बजे का है दोपहर के अंदर। ठीक, हमारे जो जीएस का है वो 6 बजे का है शाम के टाइम में। जो आपकी पूरी पूरी क्या नाम है, हिस्ट्री के पूरे प्रैक्टिस सेट पूरे थ्योरी के साथ आपकी पढ़ाई जा रही है अमित सर। जिसने भी अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। और सुबह हमारी 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लासेस डलती हैं जो हमारे साहिल सर लेते हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है हमारी करंट अफेयर, तो आप जरूर जाके देखिए। अब तक की जितनी भी क्लासेस है मेरी लगभग 18 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की जो क्लासेस रहनी है वो 19वीं क्लासेस रहनी है। ठीक, और परसेंटेज की क्लासेस जो रहेगी वो 30वीं क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो आपको अब यदि पूरा बेसिक से परसेंटेज समझना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्पेशल मैथ बाय वासु सर लिखेंगे तो वहीं पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको वहीं पर मिल जाएंगी सारी क्लासेस, ए पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। तो मैंने आपको पूरी वहां पर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जा सकता। कितना? एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जा सकता, ये आपको विश्वास रखना है। यदि आप विश्वास रखेंगे तो हम इसी तरीके से आगे कार्य करते रहेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो बताइएगा, बताइए क्या दे रखा है क्वेश्चन, समझिए क्या है। ठीक है, देखिए वो तो ये जो क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, आपको पता है। ठीक, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलो बताइएगा कितना होगा, अगला बताइए क्या है। हाँ जी, अब करते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इजीली तरीके से आपको चीजें समझाई जाएगी। ठीक है, और ये क्या है कि एक गोले के व्यास क्या है भैया, एक गोला है और गोले का क्या दे रखा है, एक व्यास। और व्यास मैंने कहा था कहीं पर व्यास दे या कहीं पर रेडियस दे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पता लगा आप इसमें दो की मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड दे दे, ऐसा नहीं करना, कंफ्यूज आपको रहता है। तो आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना। उसने कहा 10% की क्या कर दी गई, कमी कर दी जाती है। तो बताओ उसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, अब आपको ये बताना है पहले जो टाइप था वो क्षेत्रफल पर आधारित था, आज का जो टाइप है वो आपका किस पर आधारित है, आपका पूरा पूरा आयतन पर आधारित है। और आयतन की बात करें तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस के बारे में समझा देता हूं, देखो किस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पर गोला दे रखा है और गोले का जो आयतन होता है जिसे आप बोलते हैं वी। देखिए गोला होता है एक फुटबॉल की तरह जिसकी रेडियस होती है आर। ठीक, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो क्लासेस भी प्रोवाइडेड कराता हूँ जिसमें एडवांस लेवल के एकेडमिक भी जो होती हैं वो भी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे सारी चीजें जो जितना भी एडवांस लेवल का है तो मैं उनको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना भी आपको यदि किसी को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि सर एडवांस पढ़ानी है। ठीक है, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको एडवांस पढ़ाने के लिए भी। ठीक है, चलो बात करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर किसके बारे में, आपके स्पेयर के बारे में। और स्पेयर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना आता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यदि मैं बात करूं एक और किसकी, सिलेंडर की, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होती है रेडियस, ये होती है इसकी हाइट। ठीक, यदि मैं एक बात करूं कौन की, किसकी बात करते हैं इसमें, कोन की। और कोन के अंदर होता है एल, कितना होता है? एल साइन थीटा, एच हाइट और आर रेडियस। तो वी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा स्पेयर है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोन दे रखा है। ठीक है, एक फ्रस्टम भी होता है, वो आपका कॉन्सेप्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। आपका हेमिस्फेयर भी होता है, बस इसका आधा कर देना, वो आपका हेमिस्फेयर बन जाएगा जिसे अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, तो उसने यही कह रखा है गोला है, गोले को बोलते हैं स्पेयर। ठीक है, तो
एक एक गोले के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी कमी कर दी जाती है, ठीक। तो उसके आयतन में कितना होगा? देखिए आयतन का खेल देखें तो देखो क्यूब पर लग रहा है, कितना लग रहा है? क्यूब पर। यदि मैंने एरिया का खेल देखा था तो कितना था? पाई आर स्क्वायर स्क्वायर पर लगता था। यहाँ पर कितने हैं? 3 सक्सेसिव रेट। कितना होगा? 3 है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भी देखो 2 एरी एक पावर वेरिएबल में ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सक्सेसिव रेट 3 का है। यहाँ पर भी 2 एरी एक एरी, तो कितना रेट लगेगा? 3 का। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो इसका मतलब आपका 10% बढ़ेगा, एक बार 10% बढ़ेगा, फिर एक बार और 10% बढ़ेगा, तब जाकर वॉल्यूम के अंदर क्या आएगी? उसके अंदर कमी। वही आपको यहाँ पर बतानी है, इस बात को समझना है, ठीक है। तो बताइएगा कि 10 10 10। तो बताइए, पहले काम करते हैं इन दोनों को लेकर। क्या काम कर रहे हैं हम? पहले तो 2 को लेकर करेंगे, फिर जो 2 से निकल के आएगा फिर हम लगा देंगे उसके अंदर तीसरा वाला, ठीक। ये आपको चीजें समझनी है। देखो किस तरीके से पहले दोनों के अंदर लगाया तो माइनस के 10% की कमी हुई, माइनस 10% की हुई, तो माइनस माइनस प्लस 100 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा? 100, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 20 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। चेक करो, इससे पूरा पूरा कट गया। कितनी बार कटा? एक बार। कितनी बार? एक बार कटता है, तो इसका मतलब यहाँ से आया आपके पास माइनस के 19, ठीक। इन दोनों का सक्सेसिव रेट कितना आया है? माइनस के 19। अब जो निकल के आया है और जो बचा हुआ है, इन दोनों का दोबारा से सक्सेसिव रेट निकालना पड़ेगा। कितना? दोबारा से सक्सेसिव रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी 3 पर लग रही है। यदि कहीं पर क्षेत्रफल पूछता, यदि कहीं पर क्या पूछता, इसका टीएस से पूछ लेता, ठीक, सीएस से पूछ लेता, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, यदि वो पूछता तो यही आंसर था, ठीक है। और यदि आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो बताइए, जब ये कमी आई है तो माइनस के 19 होगा, माइनस का कितना होगा? 10% की कमी हुई है, प्लस 19 गुना कितना हो जाएगा? 10 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100, ठीक। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना बनेगा? 29 हो जाएगा। ये बनेगा प्लस का, इससे खत्म, तो बनेगा 1.9, ठीक। यदि 229 में से कितना 1.9 जाएगा, बताओ कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 27.1% आएगा। पर कहाँ का आएगा? माइनस का। तुम्हें पता है यदि कमी हो रही है तो इसका मतलब कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस किसको रिप्रेजेंट भी करता है? कि भैया कमी को। और कमी उसने दे रखी थी कि भैया कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 27.1% की क्या होगी? इस क्वेश्चन के अंदर कमी हो जाएगी। कितना होगा? कमी होगी। तो आपको इस तरीके से इनका सक्सेसिव रेट निकालना पड़ता है। पहले एक का निकलेगा, मतलब 2 का निकलेगा, फिर उसके बाद में एक जो नया होगा उसका और निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना है आपको, आयतन पूछेगा तो 3 पर लगना है, क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पे लगना है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप इनको भी नोट कर लीजिए, ये आपके मतलब लाभदायक ही होंगे, कोई बेकार तो है नहीं फॉर्मूले, तो आपको याद रखना बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए देखते हैं। चलो बताइए, अगला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है इन्होंने? देखिए कि किसी बेलन की त्रिज्या यदि 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो बताओ इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की क्या बता रहा है? वृद्धि कितनी बता रहा है, ठीक। और बेलन बताया था ये रहा भैया। कहाँ है भैया? ये रहा बेलन, ठीक। और बेलन होगा तो मैंने आपको अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया जस्ट बिल्कुल। अभी मुझे बताइए क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो उसने कहा है रेडियस में क्या हो रहा है? रेडियस में बढ़ोतरी हो रही है। और रेडियस कितनी है? 2 है। कितनी है रेडियस? 2 है। तो आप मुझे बताओ, ये अपने आप में तो एक सर्किल का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? एक अपने आप में सर्किल का क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर कितना एच का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बात कर रहा है यहाँ पर? आर स्क्वायर की, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब समझे तो भैया 5% बढ़ रहा है, तो पहले भैया 5% प्लस 5% का आप निकाल दीजिए, तो 5 गुना 5 बटे हो जाएगा यहाँ पर 100। कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 बटे हो जाएगा यहाँ पर आपका 100। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो पहले मैं एक रेडियस के, क्योंकि 5% की बढ़ोतरी हो रही है, रेडियस 2 है तो इसलिए 2 पर सक्सेसिव रेट लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएगा। यदि हम इसको काट 5 पंजे 25 तो 0.25 होगा। इसका मतलब 10.25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10.25 की वृद्धि हो जाएगी। अब उसने कहा है कि बताइएगा यदि ऊंचाई
10% और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो पहले तो 2 का सक्सेसिव रेट निकल गया, अब ऊंचाई भी तो बढ़ा रहा है तो इसका निकली इतनी प्रतिशत बढ़ा। तो अब आपकी हाइट जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, 10% और बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर 10.5, ठीक, कितना हो जाएगा 10.25 प्लस के कितना हो जाएगा 10% की वृद्धि हुई, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 10.25 और गुना 10/100 कितना हो जाएगा 10/100। यदि इन दोनों को जोड़ूंगा तो 20.25 हो जाएगा, प्लस इस जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। यदि हम क्या करें इस 10 को किधर खिंचाएं इधर, तो पॉइंट एक और खिसक जाएगा, तो भैया 1.025 बन जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर आएगा 1.025, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 2.21, कितना कितना बनेगा 21 पॉइंट कितना 21.275 इसका बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पूरा पूरा 21.275 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, बस क्या है यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीजें हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटिव चीजें क्यों है, क्योंकि यदि एक पर पूछता तो आपका डायरेक्ट आंसर था, पर यदि आपसे पूछा हुआ है सभी पे तो इसका मतलब आपको आंसर निकालना पड़ेगा अलग सक्सेसिव रेट वाला भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है आपके पास, देखिए क्या दे रखा है आपको, बताना है, बताओ बताइए। पढ़िए क्या है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो जिसके आयतन में कितने प्रतिशत की बताओ क्या कह रहा है वृद्धि होगी। आप बताओ घन क्या होता है, घन को बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं क्यूब, और क्यूब होता है भैया कुछ इस टाइप का। जिस कमरे की चारों भुजाएं कैसी हो बिल्कुल समान हो वो हमारा क्या होता है क्यूब, जिसे बोलते हैं आप सिंपल सी लैंग्वेज में घन। इसकी सारी साइड ए होती है मान लीजिए, तो इसका जो वी होता है वी होता है ए का क्यूब। कितना होता है, ए का क्यूब होता है आपके पास। ठीक, तो हमारे पास पूछा हुआ है कि उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो बताओ उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो कितने पर हो रही है, 3 में हो रही है, और 3 की बात करें तो सक्सेसिव रेट कितना लगाना पड़ेगा, 3 पर निकालना पड़ेगा। पहले 10 पे प्लस 10 पर प्लस 10 गुना 10 पर, और आपको पता थी 10 10 की जो सक्सेसिव रेट निकलती है वो तो डायरेक्ट 21 भी निकलती है। तो जब चीजें आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको पूरा डीपली करके बता रहा हूं। तो आपको पता है ये 20 आएगा प्लस 1 आएगा और ये वाला 21 आ जाएगा। यदि याद भी रहेगा तो आप 10 10 की निकाल चुके होंगे। तो 10 की सक्सेसिव रेट होती है 2 पर कितने की, पूरी 21% की। जब 21% हो जाएगा तो 21 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 10 और जोड़ना पड़ेगा, और प्लस 21 गुना कितना हो जाएगा 10 और बट्टे हो जाएगा कितना 100, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा कितना इससे खत्म, तो बनेगा 2.1, तो आपका बन जाएगा 33.1% की क्या हो जाएगी भैया वृद्धि। कितनी हो जाएगी 33.1% की, इसके अंदर बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 की सक्सेसिव रेट जो होती है एरिया पे वो कितनी होती है 21 होती है, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर थोड़े से और क्वेश्चंस को लेते हुए, बिल्कुल सेम इसी टाइप पर आधारित। ठीक, चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है ये वाला, बताइएगा। बताना है कि एक होल की लंबाई, ठीक, एक होल है बहुत बड़ा पार्टी होल मान लीजिए। ठीक, उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10% 20% 10% घटाई गई, तो बताओ होल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब उसने कहा है कि एक होल है और होल होगा तो एक बड़ा होगा। जब होल बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक हमारा क्यूबॉइड बनना होगा जिसे बोलते हैं क्या यहाँ पर घनाभ। तो ये अपने आप में क्या है, एक मेरा एक घनाभ है। क्या है मेरा ये घनाभ, इस बात को याद रखना, जिसे बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं भैया। जब क्यूबॉइड की बात हो रही है तो क्यूबॉइड का एरिया आपको पता ना वॉल्यूम होना चाहिए एल इंटू बी इंटू एच, कितना एल इंटू बी इंटू एच, और ये बनता है कोई बड़ा होल इस तरीके से। ठीक है भैया, ये बनता है इस तरीके से, जो होल बनता है वो भैया इस तरीके से आपका यहाँ पर बनता है। जब ये होल बनेगा तो इसकी लेंथ ब्रेथ और क्या होती है हाइट होती है। तो उसने कहा कि 10% की 20% की 10% की घटाया जाता है। तो बताओ कंडीशन 3 पर लग रही है क्या, लगेंगे तो पहले 2 पे निकाल लेता हूँ, जो 2 का आएगा वो तीसरे पे निकाल देंगे, तो ऐसे तो सक्सेसिव रेट चलेगा। तो क्या करेंगे हम, तो 10% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटे, पर आपको पता है 10 10
ठीक है। यदि हम इसके बात करें तो पर ये घटाई जा रही है, क्या हो रही है यहाँ पर आपकी, ये घटाई जा रही है, तो घटेगा तो हमेशा याद रखना 19% की क्या होगी, कमी होती है। कितनी होती है, 19 की। पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप इसको इस तरीके से ही करना है। यहाँ पर कितना होगा, माइनस के कितना हो जाएगा 30, और प्लस का कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आएगा 2, तो आपका आ जाएगा माइनस के 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर 10% फिर घटाया जा रहा है, तो माइनस के 28, ठीक है, नेक्स्ट वाला टाइप, तो कितना होगा, माइनस के 28 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 28 गुना 10/100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे खत्म, एक पॉइंट इधर जाएगा तो 2.8 हो जाएगा। यदि ये माइनस का और ये वाला प्लस का है, तो बताइए 38 में से 2.8 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 2, कितना बचेगा 2, यहाँ 7 में से जाएंगे तो 5, और यहाँ बचेगा 3। तो इसका मतलब राइट आंसर आएगा 35.2% की, कितने की, 35.2% की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। 35.2% की पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कमी। यदि सबको जोड़ें तो देखिए 40% की कमी हो रही है। देखिए 20 10 10 कितना हो गया आपका, पूरा पूरा यहाँ पर 40 हो गया, पर 40 नहीं है, इसका ऑप्शन में 40 भी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 35.2% की क्या हो जाएगी, उस होल के अंदर, उस कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलो बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि आपको आरपीएफ क्रैक करना है तो हमारे चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। हम पूरी की पूरी मेहनत करा रहे हैं, परसेंटेज के अंदर भी आपके जितने भी क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं अब तक के, वो सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी। जब आपका आरपीएफ के बिल्कुल बिल्कुल पास में होंगे, तो वहां पर आपके पूरे के पूरे 35 क्वेश्चनों का कम से कम 15 सेट आपके कराए जाएंगे। यदि आप 15 सेट देखें, यदि आप 35 क्वेश्चन देखें, कितने, 35 क्वेश्चन देखे, देखिए मैं बता देता हूं, देखो ये तो चल ही रहे हैं, इनसे भी अलावा कितने, यदि आप 20 सेट कह देता हूं चलो, और 35 करें तो 35 दूनी 70, तो क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके हाथ में 700। कितने आते हैं, पूरे पूरे आपके 35 दूनी होते हैं 70। तो यदि 20 सेट भी कराएं मैथमेटिक्स के अंदर, आपके कौन से मतलब क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं 700। यदि 700 में से भी 35 वाले क्वेश्चन ना दिखे तो बात रहेगी, उस पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी आपको कराए जाएंगे उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ी सी डिजिटों में ऊपर नीचे का फर्क हो सकता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में एक क्वेश्चन की और तरफ। तो बताइएगा, चलो ये वाला, चलो देखते हैं क्या है। उसने कहा है कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही है नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैं आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। जिसको भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से इस पर कुछ क्वेश्चन और लेके मैं आपको प्रैक्टिस कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है कि एक निश्चित माप के क्या, एक निश्चित माप के क्या प्रस्तावित कमरे में 10% की क्या कर देगा, एक कमी हो रही है, तो कमी भैया माइनस को होगा। 20% फिर घटाया जा रहा, तो भैया 20% घटा दिया जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, यहाँ माइनस 30 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कितना बनेगा 2। इसका मतलब माइनस के 28%, ये तो अभी पीछे वाला ही करा था। ठीक, 28% की कह रहा है, फिर 5% की बढ़ोतरी की कर रहा है, तो माइनस 28 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, फिर प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 28 गुना 5, और बटे कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100। इन दोनों में से 25 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 23 बचेगा। 5 से काटेंगे कितने, वैसे 4 से काट सकते हैं हम इसको, 4 से कितनी बार, कितने, 8 से 7 चौक 28 होते हैं। ठीक, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, पूरा पूरा 5 से कट गया, 5 से हम काटे पूरा पूरा, तो 5 का 5, 5 चौक 20 होते हैं। ठीक, 5 चौक 20 होते हैं, ये माइनस का, ये भी माइनस का आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 24 पॉइंट कितना बनेगा यहाँ पर, पूरा पूरा 4, 24.4 होगा। इसका मतलब क्या होगा भैया, तो उसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा भैया, 24.4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24.4% की क्या हो जाएगी भैया, कमी हो जाएगी। ये आपको चीजें याद रखनी है, ये मैंने आपको बिल्कुल सेम उसी टाइप पर क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी टाइप से देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगला और देखते हैं। चलिए भैया, लास्ट क्वेश्चन था ये आपको इस टाइप पर आधारित। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को भैया लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। तो मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी मैंने अब तक क्लासेस कराई हैं, जिसको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करिए कि कितना डीपली तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मैंने चीजें समझा रखी है। यदि आपको आरपीएफ के अंदर लगभग आपके 25 से लेकर
30-32 क्वेश्चन तक सही करने हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आप लिखिएगा मैथ्स बाय वासु सर, तो वहां पर आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल के आएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, वो आज की जो वीडियो है, वो यहाँ तक ही रखते हैं। तो आगे जो नया टाइप है उस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस लाए जाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करते रहें। धन्यवाद।